हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे जहां पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और फाइनेंशियल फ्रीडम होने से रिलेटेड सारी अपडेट्स और अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रो देना चाहता हूँ। आज का वीडियो एक स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर होने वाला है जिसका मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि स्टॉक कैसा है, अच्छा है कि खराब है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो ये दो इमेजेस, तो स्टॉक इसी को बिलोंग करता है। तो क्या है इसका नाम? मॉडर्न इंसुलेटर। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इंसुलेटर्स है। मतलब ये क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का खंबा या कुछ भी होता है तो आप उसको टच करते हो तो आपको करंट नहीं लगता ना। तो उसके बीच में यही लगाया जाता है जिसके वजह से खंबे में करंट पास ऑन नहीं होता। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का ओवरव्यू देखिए, मॉडर्न इंसुलेटर लिमिटेड कंपनी का नाम है। का कोर बिजनेस सेरेमिक बनाती है जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपनी के पास डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। मतलब डोमेस्टिक मतलब इंडिया में भी उन्होंने पकड़ बना के रखा है, और इंडिया के बाहर भी वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनका बिजनेस का रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होता है इसके वजह से। यह कंपनी मॉडर्न ग्रुप का हिस्सा है जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस में काम करता है। ठीक है, तो मॉडर्न इंसुलेटर का शेयर प्राइस देख लेते हैं। जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 117.50 पे चल रहा है। ओपनिंग 114 पे हुआ था, हाई 118 का लगाया था। इसका पी देख लो, पी देखोगे तो 11 मतलब 12 का है और ईपीएस 9 का है। ठीक है, पीबी 1.8 का है। तो सेक्टर पी की बात करें 82 का है, और स्टॉक का पी देखे तो 11.98 का है। तो मतलब अंडर वैल्यू स्टॉक है। ठीक है, डिविडेंड इसने कुछ दिया नहीं है। फेस वैल्यू 10 का है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है जो फेस वैल्यू। तो फ्यूचर में आपको इससे बोनस और स्प्लिट का भी फायदा हो सकता है क्योंकि फेस वैल्यू 10 का है। अगर ये 1 का होता तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। मार्केट कैप देख लिए 553 का है। तो नैनो कैप है, मतलब स्मॉल है। हाँ, स्मॉल से भी नीचे की है। तो इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है वीडियो। मुझे क्या पसंद आया है स्टॉक में, मैं बस वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग देखे तो सितंबर 22 से 25 तक एकदम कंस्टेंट रहा है। प्रमोटर होल्डिंग उतना ही रहा है। तो प्रमोटर होल्डिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एफआईआई की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर की बात करें तो 0.31 था, और अभी 0.33, मतलब उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो कंपनी में अच्छी बात है। पीआईए की बात करें तो 2.82 का था और उन्होंने अभी 1.34 कर दिया, मतलब कम कर दिया। उनके कुछ जेन्युइन रीजन भी हो सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों बेचा है। ठीक है, पब्लिक की बात करें तो 36.66 सितंबर में थे, और अभी की बात करें तो 38.3 पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। कि सपोज आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो या आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, तो अगर आप आपका वो बिजनेस में पैसा लगा होगा तो आप बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाओगे। फॉर एग्जाम्पल खर्चे पे आप नजर रखोगे, कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, ये सब पार्ट आप ध्यान रखोगे और अच्छे से बिजनेस को चलाओगे। तो प्रमोटर का वो कंपनी में खुद का पैसा भी लगा होगा, तो कंपनी वो अच्छे से चलाते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग इसके वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मॉडर्न इंसुलेटर लिमिटेड फाइनेंस परफॉर्मेंस इन करोड़ में देख लेते हैं। 3 साल का मैंने रेवेन्यू और 3 साल के सारी चीजें मैंने कवर की है। 22 में 425 रेवेन्यू था ऑपरेशन से, मतलब इनके कोर बिजनेस से 425 करोड़ का उन्होंने सेल किया था। फिर 23 में 431 हो गया और 443 हो गया, मतलब इनके सेल भी इंक्रीज हो रहे। तो सेल इंक्रीज होना मतलब प्रॉफिट डबल हो जाना। ठीक है, रेवेन्यू रेवेन्यू स्टडी ग्रोथ हुआ है पावर सेक्टर के डिमांड और पुश की वजह से। ठीक है, नेट प्रॉफिट देख ले, 24 था, 28 हुआ, 36 हुआ। प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, मतलब कंपनी के पास पैसे आ रहे। प्रॉफिट इंप्रूव हुए 22 में, हाईएस्ट पैट था। ठीक है, ऑपरेशन मार्जिन देख ले तो 17 17 18 ये भी इंक्रीज हो रहा है। मार्जिन स्टेबल रॉ मटेरियल एंड एनर्जी कॉस्ट के बावजूद भी, मतलब एक्सपेंस खर्च वगैरह करने के बाद भी इनके मार्जिन अच्छे खासे बढ़ जाए। डेट इक्विटी रेशो देख लो तो 1 के अंदर ही है, तो बहुत अच्छी साइन है, मतलब कि कंपनी डेट फ्री है। मैनेजेबल डेट है, लिवरेज कम हो रहा है। तो मतलब एक कंपनी के ऊपर हद से ज्यादा डेट होगा तो उसको इंटरेस्ट भरने में ही सबसे ज्यादा पैसा चले जाएगा, तो शेयर होल्डर को मिलेगा क्या रिटर्न, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही भरते रहेगा।
तो कंपनी पे अगर डेट ना हो तो जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाएगी तो वो सीधा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी, तो ये एक अच्छा साइन होता है। कैश फ्लो देखो पॉजिटिव है, जैसे कि डेट अगर कम होगा और सेल बढ़ते रहेगा तो कैश फ्लो पॉजिटिव होगा, मतलब कंपनी कैश रिच है, तो जिसके वजह से वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक्सपांड भी कर सकती है या अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकती है। ठीक है, आगे देख लें कि फाइनेंशियल रेशो की बात करें तो मैंने यहाँ पे 5 फाइनेंशियल रेशो को कवर किया है जो ज़्यादातर पे इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे तो आपको कंपनी में बहुत कुछ देखना चाहिए, लेकिन अभी के लिए ये 4 रेशो आप देख लो जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं है। करंट रेशो 2.1 है 24 में। ठीक है, यह दिखाता है कि कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को कवर करने के लिए 2.1 टाइम्स का करंट असेट है, मतलब लिक्विडिटी स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म और ऑब्लिगेशन इजीली फुलफिल करेगी। मतलब शॉर्ट टर्म में कुछ कंपनी के ऊपर प्रेशर वगैरह आएगा तो कंपनी आराम से निकल सकती है, उसको किसी के पास लोन लेने जाना नहीं पड़ेगा, कंपनी के पास इतना ज़्यादा कैश है। सेकेंड पॉइंट देख लो, डेट टू इक्विटी रेशो, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया ना के बराबर है, कंपनी का लीवरेज लो है जो कि एक पॉजिटिव साइन है, इंडस्ट्री एवरेज से नीचे होने की वजह से रिस्क कम है और कंपनी अपने ऑपरेशन ज़्यादा डेट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो 14% का रिटर्न दे रहा है। ये क्या होता है कि आप अगर समझो 1000 रुपये डाल रहे हो तो आपको 1000 रुपये पे 14% का रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न ऑन इक्विटी यही होता है। ठीक है, आरओई बताता है कि शेयर होल्डर के कैपिटल पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, 14% का, ये बताया मैंने आपको। हेल्दी फिगर है और पिछले साल 12% से इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देख लो, ये 16% से हुआ है। ये बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है, मतलब कि जो कंपनी कमा रही है उसको सही तरीके से यूज भी कर पा रही है कि नहीं, यूटिलाइज कर रही है कि नहीं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो बता रहा है कि 16% के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और कंपनी अपने बैलेंस शीट को स्पिन ऑफ की तरफ लेके जा रही है। स्पिन ऑफ का मतलब ये होता है कि कंपनी को किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती, कंपनी खुद के बिजनेस से कमाए हुए पैसे से ही रन कर सकती है और ग्रोथ कर सकती है। कंपनी को ग्रोथ करना मतलब उसके ऑपरेशन से पैसे आना, और किसी कंपनी में अगर ग्रोथ हुई तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ तो आपके रिटर्न डबल टिबल चौबल हो सकते हैं, तो ये कंपनी में वो चीज़ दिख रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं खुद भी ये स्टॉक में इन्वेस्ट हूँ, लेकिन मैं आपको इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप ये कंपनी देखिए, अगर आपको अच्छी लगे और सही लगे तो आप अपना रिसर्च कीजिए और अपने एडवाइजरी से एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करना। ठीक है, ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि सेबी का गाइडलाइंस है कि अगर आप कोई स्टॉक पर्टिकुलर मेंशन करते हो या किसी के सामने प्रेजेंट करते हो तो आप बताइए कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट हो तो आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। EBITDA मार्जिन देख लेते हैं 18% का, ये मार्जिन दिखाता है कि ऑपरेशन एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। एनर्जी और रॉ मटेरियल कॉस्ट के बावजूद कंपनी ने स्टेबल मार्जिन मेंटेन किया हुआ है, मतलब कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है बैलेंस शीट के हिसाब से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। Q1 के रिजल्ट के ऊपर आने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो चैनल से जुड़िए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सकता है। तो अप्रैल जून से 2025 की बात कर ले तो Q1 का रिजल्ट कैसे कंपनी ने प्रेजेंट किया, तो Q1 में एक 141 और 146 करोड़ का रेवेन्यू आया, मतलब देख रहे हैं कितना तेजी से ग्रोथ कर रहा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करे तो 34 से 36% का, पिछले साल के क्वार्टर से काफी ऊपर है, मतलब कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। तो ये एक फ्यूचर में मल्टीबैगर स्टॉक्स बन सकता है, आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर एंड क्वार्टर 11.6 है, पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 15 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी ने कमाया, 102% का बढ़त है, डबल से भी ज्यादा हो गया। समझ रहे हो कितना ग्रोथ है। ऐसी ग्रोथ अगर कंपनी 4-5 क्वार्टर में दिखा दी तो कंपनी का प्राइस तो सीधा रॉकेट हो जाएगा। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 91.1% पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी स्ट्रांग है। ऑपरेशन मार्जिन की बात करें तो ऑपरेशन 10 करोड़ तक का है। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 2.31% से इंक्रीज हुआ। देख रहे हो आप कितना ग्रोथ है कंपनी में।
ऑपरेशन मार्जिन 7.4% से, मतलब कंपनी में आपको सिंपल सा यही बताना चाहता हूँ कि कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते जा रही है। जो प्रमोटर है, मैनेजमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है। ईपीएस देख लो तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 10 था, 50% का इंक्रीज हुआ है, ईपीएस 3.20 का हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 14 करोड़, मतलब सरकार वगैरह को सब कुछ पैसा देने के बाद कंपनी के पास 14 करोड़ का मुनाफा बच गया है। 90% का इंक्रीज हुआ है। सोच रहे ये 14 करोड़ वो का क्या यूज करेगी, या तो शेयर होल्डर को देगी या तो कंपनी को ग्रोथ करने में देगी। अगर ये दोनों भी चीज करती है तो आपके बल्ले बल्ले ना। आगे देख लेते। कंपनी बनाती क्या है ये देख लीजिए। कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, 4 टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, और भी प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन इनका मेन प्रोडक्ट यही है जहाँ से बिजनेस आता है। हॉलो इंसुलेटर, सॉलिड कोर पोस्ट इंसुलेटर, लॉन्ग रेंज इंसुलेटर, रेलवे इंसुलेटर। तो रेलवे इंसुलेटर से शुरू करते हैं। तो ये तो आपने देखा ही होगा, अगर आप लोकल ट्रेन से सफर करते होगे तो आजू बाजू काफी सारे खंभे होते हैं, और ऊपर वहाँ पे आपको ऐसे इंसुलेटर लटके हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली रेलवेज में तो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। लॉन्ग रेंज इंसुलेटर आपने देखा होगा, बिजली के बड़े बड़े जो खंभे जाते हैं एकदम बड़े बड़े, उसके बीच में खंभे के बीच में और तार के बीच में यही लगा होता है, ठीक है। सॉलिड कोर पोस्ट इंसुलेटर, जो छोटे छोटे खंभे जाते हैं वहां पे ये लगा रहता है। ये रेलवे पे भी ये भी लगा होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि ये पावर सेक्टर में यूज होने वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है, क्योंकि जहां से भी हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज की कनेक्शन जाते हैं तो उसके बीच में ये इंसुलेटर लगाया जाता है, जिससे कि करंट खंबे में या कहीं जमीन वगैरह पे ना उतर सके, जिससे कि लोगों को सेफ रखा जा सके। तो ये कितना इंपॉर्टेंट मटेरियल है आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट की बात कर ले तो मैनेजमेंट क्या बोलती है, कंपनी की लीडरशिप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के अंडर आती है, और बोर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे को कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस सेटिस्फैक्ट्री है, और डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि मैनेजमेंट भी एकदम हॉनेस्ट वगैरह है। मैनेजमेंट का फोकस है कैपेसिटी एक्सपांशन करना, मतलब वो अभी और ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट भी करना चाहते हैं, जिससे कि उनको ग्रोथ मिले। और कंपनी में ग्रोथ मिलेगा तो शेयर प्राइस तो रॉकेट हो सकता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने क्या बोला है, पावर सेक्टर में गवर्नमेंट का इंफ्रा पुश है। मतलब गवर्नमेंट भी पावर सेक्टर के पीछे तो हाथ धो के पड़ी है कि हमें सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। तो जितने तेजी से वो एक्सपांशन करेगी उतने तेजी से इनके प्रोडक्ट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नए नए लाइन बिछेंगे और एक्सपोर्ट्स वगैरह में भी इनकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। एक्सपोर्ट डिमांड ग्लोबल लेवल पे इंडियन सिरेमिक इंसुलेटर की डिमांड बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ऑटोमेशन और R&D इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कि कंपनी अपने पीएस से पीछे ना रह जाए। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। रिस्क की बात करें तो रॉ मटेरियल और एनर्जी कॉस्ट फ्लैक्चुएशन, मतलब कि इन्फ्लेशन की बात हो रही है यहाँ पे सिंपल सी, कि मतलब इनको जो प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल यूज होता है तो मार्केट के उस हिसाब से उसके प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो इनके शेयर प्राइस में भी मतलब इनके माल में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है उसका शेयर का इसका मटेरियल का प्राइस, और उसका इम्पैक्ट शेयर के ऊपर भी आ सकता है। तो ये इतना बड़ा कंसर्न तो नहीं है, लेकिन है थोड़ा सा। पावर सेक्टर पॉलिसी में चेंज, मत जैसे कि अपने इंडिया में पावर सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो इसके वजह से भी इनको थोड़ा हो सकता है। कंपटीशन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स से प्राइस प्रेशर है, ठीक है। तो ये था आज का रिस्क। और वैल्यूएशन इनसाइड देखे तो अभी कंपनी का स्टॉक वैल्यूएशन रीजनेबल है, मतलब अंडर वैल्यू है। ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्रोथ कंपनी में काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन रिस्क को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एक ये आप शेयर को वॉच लिस्ट में रख सकते हो, और स्पेशली पावर सेक्टर के बूम के साथ में ये स्टॉक भी बढ़ सकता है। तो आज का वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये स्टॉक का एनालिस। और मैं इसको और भी ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि कंपनी करती क्या है और उसका बिजनेस कहाँ से आता है और उसके बैलेंस शीट कैसे है। तो ये तीनों चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव लगी मेरे को ये कंपनी में, लेकिन फिर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो आप अपने हिसाब से रिसर्च कीजिएगा और अपने एडवाइजरी से एडवाइस लेके ही रिसर्च कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। बाय।